हाँ, तो हमारे चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, वाटर रिसोर्स को। ओके, अब हम वाटर को कैसे बचाएं, कंजर्वेशन कैसे करें, वो सब हम पढ़ रहे हैं। तो वाटर शेड डेवलपमेंट। So watershed is a natural unit and it is used for synthesized development in smaller natural units according to the convenience। मतलब कि एक नेचुरल यूनिट है और दूसरे ऑलरेडी यूनिट्स के साथ मिलकर इसका यूज किया जा सकता है। कैसे देखते हैं। A river basin is such an area wherein the water of a river along with the water of its branches forms a watershed। मतलब वाटरशेड मतलब एक ऐसा एरिया जहाँ पर ऐसा समझो कि रिवर आ रही है, ओके, और यहाँ पर एक जगह पर ऐसे लेक जैसा है, ओके। तो रिवर आ रही है और पानी ज़्यादा है तो वो खाली था लेक, तो वहाँ पे चला गया, ओके, और फिर वो रिवर आगे वापस बढ़ रही है। और रिवर की जो पहले से ब्रांचेस निकली हुई है, ओके, रिवर की जो पहले से ब्रांचेस निकली हुई है, क्या करें, जैसे कि रिवर ऐसे आ रही है और यहाँ पर एक लेक है, ओके, और यहाँ से रिवर की एक दो ब्रांचेस ऐसे निकली हुई है थोड़ी बहुत। बट वो ब्रांचेस आगे वापस जाके आने कहाँ वाली है, ग्राउंड वाटर में चली जाएगी, मतलब ग्राउंड में चली जाएगी, या तो फिर वापस रिवर को मिल जाएगा, ओके। ऐसे ब्रांचेस निकली और फिर वो वापस यहाँ पे मिल गई, लाइक तो ये रिवर वाटर आ रहा है, सपोज ये पूरा फील्ड अप किया और फिर आगे बढ़ा और ये ब्रांचेस है वो भी एड अप हो गई। तो ये जो बना एरिया जहां पर रिवर का और रिवर की ब्रांचेस का, दूसरी भी रिवर हो सकती है, ऐसा नहीं कि ये ब्रांचेस यही रिवर की है, ऐसा समझो कि कोई एक दूसरी रिवर यहाँ से फ्लो हो रही है, नर्मदा एंड तापी, ओके, भरूच एंड सूरत। तो कोई एक ऐसी जगह है जहां पर नर्मदा की थोड़ी स्ट्रीम आ रही है और तापी की भी थोड़ी बहुत स्ट्रीम आ रही है, ओके। तो वो दो स्ट्रीम इकट्ठा हो गई और मेन रिवर तो आ ही रही है, और ये इसको बोलेंगे हम रिवर बेसिन, ओके। तो एक पर्टिकुलर जगह जहां पर रिवर का और रिवर की ब्रांचेस का, वो ब्रांचेस वो खुद के रिवर की भी हो सकती है या दूसरी कोई रिवर की भी हो सकती है, वो सब इकट्ठा हो, दैट इज वाटरशेड। समझ में आया, ओके। बट ये तुम्हारे समझने के लिए था, तुम्हें लिखना है जो हमें बुक में गिवन है वही, ओके। A watershed region is ultimately a river basin only। मतलब watershed region और कुछ नहीं, एक रिवर का बेसिन ही है, मतलब एक स्टोर, जैसे हम नहीं बोलते वॉश बेसिन, ऐसे नहीं बोलते किचन में वॉश बेसिन, मतलब हाथ धोने की जगह, क्योंकि वहाँ पे पानी गिरेगा और वो अच्छे से उसका मतलब वो वाटर अवेलेबल है, वो बेसिन में इजीली वाटर अवेलेबल है और वहाँ से इजीली वाटर निकल भी जाता है। वॉश बेसिन में इजीली वाटर टैप ओपन करोगे तो वाटर आ गया, और वाटर निकलने की भी जगह इजीली है, मतलब ऐसी जगह जहाँ पे वाटर आएगा भी और वो हम ले लेंगे तो यूज हो गया ना। वहाँ एक लेक है, एक वेल है, वहाँ पे पानी भर गया और तुम अगर वो पानी यूज कर दे रहे हो तो वो ऐड भी हुआ और रिमूव भी होगा। अंडरस्टूड, ओके। सो दैट इज द केस। द वाटर ड्यूरिंग द रेनी सीजन फ्लोज फॉरवर्ड एंड फाइनली मीट्स एनी रिवर। तो ये जो वाटर है रेनी सीजन के टाइम पे, ऐसा समझो कोई एक लेक है, उसमें ये भर गया पानी, वाटर बेसिन में पानी भर गया, लेकिन अब वो आगे कहीं पे बढ़ ही नहीं रहा है और ना कोई उसका यूज कर रहा है, तो अभी क्या वो वहीं का वहीं भरा पड़ा रहेगा? हाँ, भरा पड़ा रहेगा। कब तक? वो नीचे ग्राउंड में तो जा ही रहा है, फिर भी भरा है, क्योंकि कहीं ऐड और नहीं हो रहा है और कोई उसमें से निकाल भी नहीं रहा है। तो होगा क्या, जब रेन होगा तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा, मतलब भरा हुआ है थोड़ा और भरेगा, और जो ओवरफ्लो हुआ फिर जाके वो कोई रिवर में मिल गया तो वो पूरा का पूरा पानी यूज हो जाएगा। अंडरस्टूड, ओके। ओवरफ्लो हो जाएगा तब। सो द डेवलपमेंट ऑफ अ वाटरशेड इज एन ओवरऑल अप्रोच ऑफ डेवलपमेंट। तो वाटरशेड का डेवलपमेंट करेंगे तो ये एक ओवरऑल अप्रोच है डेवलपमेंट का, मतलब कि एक जब जरूरी हो तब तुम्हें ये पानी काम आ सकता है, रेन ना हो रही हो, कम हो रही हो, तब भी तुम ये वाटर का यूज कर सकते हो। सिंपली तुम वाटर को स्टोर कर रहे हो एक जगह पर, ओके, एक जगह पर क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। देन इट इंक्लूड्स द प्रोग्राम्स लाइक सॉइल एंड ह्यूमिडिटी कंजर्वेशन। मतलब अगर पानी भर के रखा है तो क्या होगा, सॉइल में जाएगा पानी और ह्यूमिडिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। जहां पर भी पानी भरा हुआ हो वहां पे ह्यूमिडिटी बढ़ती है, नहीं बोलते हम भेज बोलते हैं, भेज, ह्यूमिडिटी, ओके। तो वो बढ़ती है। जैसे कि तुम कोस्टल लाइन में देखो, चेन्नई में जाओ, चेन्नई सिटी में जाओ, मुंबई में जाओ, इतना पसीना होगा, इतना पसीना होगा,
ओके क्यों? क्योंकि वहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा है। क्यों ह्यूमिडिटी ज्यादा है? क्योंकि वो ओशन बैंक पे है, इसलिए ओशन बैंक पे। इसलिए यहाँ पर भी तुम दहेज के पास जाओ तो बहुत ज्यादा पसीना हो। क्यों? ओशन नजदीकी है भाई, तो पूरा वाटर वेपर ऐसे यहाँ भी वाटर, नीचे ग्राउंड पर भी वाटर, एटमॉस्फेयर में भी वाटर वेपर है। समझ में आ रहा है? तो बहुत ज्यादा है, इसलिए पसीना हमें ज्यादा हो सकता है, होता है। वाटर स्टोरेज, ट्री प्लांटेशन, फॉरेस्ट्रेशन, हॉर्टिकल्चर, डेवलपमेंट ऑफ पेस्चर लैंड, रिन्यूएबल ऑफ कलेक्टिव रिसोर्सेज, मतलब ये सब जगह जितनी भी फील्ड बताई है वहां पे ये वाटर का यूज किया जा सकता है। इन ऑल दीज प्रोग्राम्स द लैंड कैपेबिलिटी एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ पीपल हैव टू बी कंसिडर्ड। और ये सब जगह पर लैंड की कैपेबिलिटी देखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम कहीं पर भी वाटर शेड बना दो, अरे भाई किसी के रहने की जगह है, पानी भर गया तो उनको रहने की तकलीफ हो जाएगी। ओके, तो लैंड कैपेबिलिटी एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ पीपल, जिस जगह पे तुमने बनाया है वाटर शेड उसके आसपास के लोग वो नीडेड भी है, जहाँ पे जरूरी है वहां पे बनाओ। ऐसा ना हो कि हमने ऐसे एक मतलब बैरन लैंड टाइप और जहाँ पे कोई रेसिडेंशियल एरिया ही नहीं है वहां जाके बना दिया। अब वहां जाके कौन पानी यूज करने जाएगा? तो जहाँ पे यूजफुल हो, जहाँ पे अवेबिलिटी हो, वहां पे बनाना चाहिए वाटर शेड। वाटर शेड एक्चुअली हमने देखा ना कि नेचर ही है, नेचुरल ही है, आर्टिफिशियल नहीं करना है। लेकिन नेचुरल प्लस हम क्या करेंगे, उसको फ्लो प्रोवाइड कर देंगे कि भाई ये ब्रांचेस यहाँ से मिल गई, यहाँ पानी भर गया। ओके, मतलब इट्स बोथ नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल, दोनों। इट नीड्स द पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल, लोकल पीपल का पार्टिसिपेशन चाहिए यहाँ पर, अदरवाइज नहीं होगा। क्योंकि अवेबिलिटी भर तो गया, पानी का यूज करो, नहीं तो फिर भरा रहेगा तो भी प्रॉब्लम। वाटर अगर एक जगह पे इकट्ठा रहे तो भी प्रॉब्लम है। कितने टाइप के डिजीज होते हैं उसमें। ओके, डिजीज फैलते हैं उससे, उसमें नहीं, पानी में नहीं होते, बट वहाँ पे जो इंसेक्ट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप होते हैं उससे होते हैं। ओके, भरा हुआ पानी, दैट्स वाई हम बोलते हैं कि भरा हुआ पानी इट्स नॉट गुड। वाटर इज गुड व्हेन इट इज फ्लोइंग, व्हेन इट इज स्टोर्ड और स्टिल वाटर, जैसे हमारी टंकी में होता है। तो देखना तुम जब भी टंकी के पास जाओ इतने सारे मच्छर होंगे, अगर ओपन होगी तो, क्लोज होगी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्लोज होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, मैनी स्कीम्स आर प्लान्ड बाय द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स डेवलप की है वाटरशेड की। ओके, डन। देन नेक्स्ट हम देखते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब कि जो पानी है रेन उसको स्टोर करेंगे हम, रेन जो हुआ उसको स्टोर करेंगे, लेकिन कहाँ पे? नॉट लाइक जैसे वाटरशेड, वाटरशेड मतलब बहुत बड़े एरिया। रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम खुद के, चलो यहाँ ध्यान, रेन वाटर मतलब क्या? खुद के घर के लिए, हम खुद की इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री के लिए, खुद का घर है तो खुद के घर के लिए, शॉप है तो शॉप के लिए, वहां पे ऐसे अरेंजमेंट कर रहे हैं कि पर्टिकुलर वो जगह पर हमारे घर पे जितनी बारिश हो वो सारा बारिश का पानी एक जगह स्टोर हो जाए, वो होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग अपने पास रखना। So special methods to collect rainwater and conserve it includes the construction of wells, small dams, खेत तलावड़ी that is farm ponds, etc. मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए स्टोरेज भी तो होना चाहिए। हम बोल देंगे कि भाई टेरेस पे पानी गिरेगा तो यहाँ जो आउटपुट पाइप है उसको हम स्टोर करके वहाँ से पानी ले लेंगे, लेकिन स्टोर कहाँ पे करोगे? तो स्टोरेज के लिए जगह होनी चाहिए। जगह घर में कहाँ होती है? घर में हम अंडरग्राउंड टैंक बना सकते हैं। ओके, अंडरग्राउंड टैंक मतलब कि फ्लोर के, ग्राउंड फ्लोर के अंदर टैंक, सो दैट अब उसमें तुम पाइपलाइन दे दो तो जितना भी बारिश आएगी वो बारिश होगी वो पूरी ऐसे जाके अंदर जाएगी, लेकिन फिर उसको फिल्टर करना पड़ेगा क्योंकि सब कुछ छत पे गिर रही है, टेरेस पे तो गंदा भी कितना होता है, धूल मिट्टी सब कुछ, तो वही पानी ऐड हो रहा है तो उसको फिल्टर करना पड़ेगा। लेकिन सोचो कितना सारा पानी तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे ही मिल गया है, तो उसका हम यूज कर सकते हैं। अब तो बहुत सारे स्टेट में ये मेथड भी एस्टैब्लिश हो रही है। ओके, रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब घर पे ही बड़े बड़े ऐसे बैरल होते हैं जो 200 लीटर्स के बैरल होते हैं ना, वो कैन्स बैरल्स भर देते हैं अंडरग्राउंड, वो भी ओके, तो वो पानी स्टोर्ड होता रहता है। और भले ही तुम खुद के लिए अगर पीने के लिए यूज करने वाले हो तो उसको फिल्टर करना पड़ेगा, अगर तुम उसको प्लांटेशन के लिए या किसी की एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए यूज कर रहे हो तो उसको कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्टली यूज कर सकते हो। ओके, तो ये तुम्हें फ्री का वाटर, अगर नहीं करोगे तो क्या होगा?
तो बह जाएगा पानी रिवर में, फिर ओशन में और ग्राउंड में चला जाएगा। बट अगर अवेलेबल है तो तुम यूज कर सकते हो। ओके, मतलब ऐसा समझो पानी का यूज नहीं किया और वो सीपेज होता 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 ग्राउंड में चला गया। अब बोरवेल लगाओ और खींचो, इलेक्ट्रिसिटी यूज हुई ना। पानी नीचे गया, अब नीचे से वापस ऊपर लाओ, तो सर उसमें क्या है, नीचे से ऊपर ले आएंगे, इलेक्ट्रिसिटी यूज हुई ना, पैसा खर्च हुआ। यहाँ पे पैसा खर्च नहीं हुआ, डायरेक्टली ही यूज किया। समझ में आ रहा है? ओके, दैट इज द थिंग। एंड दिस इज ऑल्सो रेजिज द ग्राउंड वाटर लेवल। इससे ग्राउंड वाटर लेवल भी क्या होता है, बढ़ता है। क्यों? क्योंकि जितने भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, जहाँ पर तुमने स्टोर किया है और नीचे अगर तुमने प्लास्टर नहीं किया है, मतलब डायरेक्टली सॉइल पे ही स्टोर किया है, तो जितना स्टोर्ड पानी है वो क्या होता जाएगा, नीचे एब्जॉर्ब होता जाएगा और ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। समझ में आ रहा है? ओके, दिस में फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ डोमेस्टिक यूज एंड एग्रीकल्चर। तो अब एग्रीकल्चर के लिए जब पानी जरूरी हो, डोमेस्टिक यूज के लिए, सपोज इवन इन टॉयलेट में भी अगर हमें जरूरी हो, यूरिनेशन टॉयलेट के लिए, लेट्रिन के लिए जरूरी हो, वहां पे भी हम ये वाटर यूज कर सकते हैं। ओके, अच्छा ही है। ज्यादा से ज्यादा धूल मिट्टी होगी, क्योंकि हमारे ही घर पे, हमारा घर जितना गंदा होगा उतना गंदा पानी आएगा। अगर तुम्हारा टेरेस एकदम साफ है तो साफ पानी आएगा। अंडरस्टूड? ओके, मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है रेन वाटर के? टू इंक्रीज द कैपेसिटी टू कंजर्व द ग्राउंड वाटर एंड इंक्रीज द अंडरग्राउंड वाटर टेबल। तो मतलब कि स्टोर करना और जो ग्राउंड वाटर लेवल है उसका लेवल इंक्रीज करना। दूसरा, रिड्यूस द वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन को रिड्यूस करना। क्यों? क्योंकि ऐसा समझो कि पानी है और वो बह जा रहा है कोई नाले में, रेन गिरी और फिर वो तो गटर लाइन में, जैसे हमारे रोड पे जो पानी गिरता है तो वो कहाँ जाता है, गटर लाइन में ही जाता है ना, जो ड्रेनेज होती है म्यूनसिपालिटी की, वहां पे जाता है। तो वो गंदे पानी के साथ मिक्स हो जाता है रेन वाटर। तो अगर तुमने रेन वाटर पहले से ही स्टोर करके रखा है, अब तुम उसका यूज करोगे, फिर वो गटर लाइन में जाएगी। तो वाटर पॉल्यूशन को हम रिड्यूस कर सकते हैं। अंडरस्टूड? ओके, देन इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल। तो ग्राउंड वाटर लेवल इंप्रूव होता है, वो तो हमने देख लिया। टू सेव द लैंड रूट्स फ्रॉम द वाटर लॉगिंग। तो अगर वाटर लॉगिंग मतलब पानी भर जाना। ओके, तो कई रास्ते ऐसे होते हैं जिन रास्तों में बारिश के टाइम पे पानी भर जाता है तो रास्ते बंद हो जाते हैं। तुम ट्यूशन आते हो तो यहाँ मंदिर के पास कितना पानी भर जाता है। ओके, ये छोटा लेवल है, लेकिन ऐसा समझो ऐसे बड़े लेवल पे हो, जैसे कि कई बार पहले ऐसा होता था कि जो हमारा कसक है वो साइड हम जाएंगे, तो जैसे ही वो स्लोप, हम आंगन का स्लोप ऐसे नीचे उतरेंगे तो पूरा पानी पानी पानी, तो जा ही नहीं सकते, तो फिर ऐसे घूम के जाना पड़ता है। ओके, कि JNFC वाला रोड से जाओ या फिर अभी ये जो अंदर का कॉलेज वाला, पीछे कॉलेज के पीछे का जो रोड है, ये संजय कॉलोनी वाला, वहाँ से जाओ। ओके, रूट चेंज करना पड़ेगा। तो कोई ऐसे ही जा रहा है तो रूट चेंज कर लेगा। तकलीफ किसे होती है? ऑफिस जो जा रहा हो उसे, और स्टूडेंट को जो स्कूल जा रहे हो उनको तकलीफ होती है, क्योंकि वहाँ पे टाइमिंग पे पहुँचना होता है। तुम्हें कोई काम करना है तो तुम थोड़ा जल्दी लेट कर सकते हो, बट स्कूल में जल्दी लेट नहीं कर सकते, ऑफिस में जल्दी लेट नहीं कर सकते, उस टाइम पे पहुँचना ही पड़ेगा। सो दैट इज द थिंग। तो मतलब पानी भर जाने की वजह से जो लैंड के रूट बंद हो जाते हैं, जमीन के रास्ते बंद हो जाते हैं, उससे बचा जा सकता है। क्यों? क्योंकि पानी जाएगा ही नहीं, एक्स्ट्रा पानी हमने सब स्टोर करके रखा हुआ है। सिंपल है, बहुत ही सिंपल टॉपिक्स है। ओके, सिर्फ याद रखना है तुम्हें अच्छे से। समझने के लिए तो ऐसा पढ़ के ही समझ में आ जाए वैसा है। डन? ओके, रिड्यूस द सरफेस रन ऑफ वाटर, मतलब कि सरफेस पे से जो पानी बह जाता है उसकी क्वांटिटी भी हम कम कर सकते हैं, सरफेस वाटर। ओके, फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ डोमेस्टिक वाटर रिक्वायरमेंट्स ड्यूरिंग समर एंड ड्यूरिंग द लॉन्ग ड्राई स्पेल। तो समर के टाइम पे और लॉन्ग ड्राई स्पेल मतलब बहुत टाइम तक अगर बारिश ना हो, तो अगर ऐसा कोई रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमने किया है तो उसका यूज किया जाता है। अंडरस्टूड? ओके, जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो हमारे ही घर में हमने एक अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाया है। तो ऊपर तो जो टैंक है वो है, ओके, ऊपर जो टैंक है 1500 लीटर, ओके, तो वो 3000 लीटर तो है ही, वो 3000 लीटर, 2 टैंक है तो 3000 लीटर तो वो हो गई, या आई थिंक 2000 की है, मे बी वॉट एवर, 4000 लीटर ऊपर है। और वैसी ही 3000 लीटर की टैंक अंडरग्राउंड बनाई हुई है। तो अब क्या है कि
ऊपर की टंकी है, लेकिन अंडर जैसे ही वो म्यूनसिपालिटी का पानी आएगा ना, अंडर वाटर टैंक में ही चला जाएगा। ओके, तो ऊपर की टैंक जब खाली हो जाए, यहाँ से भर दो, तो मतलब ऊपर की टैंक खाली भी हो गई, तो यू आर नॉट सपोज टू वेट, ओ भाई अब तो पानी कब आएगा तब जाके हम भरेंगे, नहीं, है तुम्हारे पास भरा हुआ पानी, वो भरे हुए पानी का यूज करके ऊपर भर लो। यहाँ खाली हो गया, वो तो वापस आएगा तब भर जाएगा। मतलब एडिशनल स्टोरेज रखा हुआ है कि ऊपर जब खत्म हो जाएगा तब भरेंगे, तो तब कहाँ से भरेंगे, भरने के लिए होना भी तो चाहिए। अब तुम सोचोगे कि शाम को 5 बजे आएगा तब भरेंगे, या सुबह 7 बजे आएगा तब भरेंगे, तो उसके लिए तुम्हें वेट नहीं करना। क्यों? तुम्हारे पास एडिशनल स्टॉक पहले से ही है। तो वही है एडिशनल स्टॉक, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर की डिमांड हो उसको फुलफिल कर सकते हैं। एंड लास्टली, मेक अरेंजमेंट्स टू स्टोर रेन वाटर इन अंडरग्राउंड टैंक्स in multi-story residence in large cities, or arrangement should be made so that the water percolates in the ground. तो जो बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है, मतलब से अपार्टमेंट, ओके, उनमें बहुत बड़े बड़े अंडरग्राउंड टैंक्स, जैसे अगर हम मॉल में चले जाए तो मॉल में जो पार्किंग एरिया होता है अंडरग्राउंड, कितना बड़ा होता है, कितना बड़ा, और वो पूरा का पूरा अंडरग्राउंड। जैसे कि आइनॉक्स में चले जाओ, कभी गए हो आइनॉक्स के अंडरग्राउंड? ओके, पहले तो पार्किंग भी अंदर होता था, अब पार्किंग जनरली लोग नहीं करते अंदर, नहीं तो जो मूवी देखने जाते थे वो अंडरग्राउंड पार्किंग करते थे। हाँ, सिटी सेंटर में जाके देखो कितना बड़ा है। ओके, नए डेपो में बहुत बड़ा अंडरग्राउंड, मतलब पूरी की पूरी ऐसा समझो 2 फ्लोर ही अंडरग्राउंड है। तो वैसे ऐसा समझो 2 फ्लोर में सपोज तुमने 4-5 रूम भर दिए हैं स्टोरेज वाटर के लिए, कितनी बड़ी स्टोरी होगी, मतलब कितनी बड़ी स्टोरेज होगी। ओके, तो मतलब जितना भी पानी फ्लो हो रहा है पाइप में से, पूरा का पूरा तुम दे दो कि टैंक में जा रहा है, तो कितना स्टोर होगा। जैसे भाई हमारे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, जब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है तो हम कैसे पावर बैंक को स्टोर कर देते हैं एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर जब घूमने गए, ट्रेन में गए, बस में गए, वहाँ तो प्लग नहीं मिलेगा, तो पावर बैंक से तुम मोबाइल चार्ज कर लेते हो, स्टोर करके रखा है इसलिए बाद में यूज़ कर सकते हो। तो वैसे ही पानी को स्टोर करके रखेंगे तो बाद में यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली जहाँ पे वाटर के रिलेटेड इश्यू है, वाटर क्राइसिस है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, उन जगह पे तो बहुत ज़्यादा यूजफुल है ये चीज़, लेकिन लोग करते नहीं है। क्यों? इसकी तो इनिशियल कॉस्ट भी इतनी ज़्यादा नहीं है। तुम्हें सोलर पैनल डालना है, तुम्हें बायोगैस लगाना है, विंड टर्बाइन, उसकी इनिशियल कॉस्ट तो इतनी ज़्यादा है कि तुम बोलोगे भाई रहने दो, बहुत मेहनत है और बहुत रुपए है। इसमें इतनी मेहनत और रुपए नहीं है, ओके, और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। सो एटलीस्ट हमें हमारे घर के लिए करना चाहिए। आज से 3 साल पहले जब मैं घर बना रहा था, ये वाला, ओके, हमारा क्लासेस बन रहा था, घर बन रहा था फर्स्ट फ्लोर, तो आई थॉट कि मैं ऐसा करूँगा। क्यों? क्योंकि ये मैं भी पढ़ते आ रहा हूँ और पढ़ाते आ रहा हूँ। ओके, सो भाई कहीं नहीं, जो चीज़ हम बोल रहे हैं कि ऐसी करनी चाहिए वो खुद करते हैं तो ही मज़ा आएगी। ओके, तो दैट इज़ द थिंग कि वो लेकिन हो नहीं पाया। क्यों? इंटेंशन था, हो नहीं पाया, अनदर थिंग। बट वो डिफरेंट रीज़न कि भाई अंडरग्राउंड वाटर टैंक तो बना दी, लेकिन फिर उसका फिल्ट्रेशन, दैट इज ऑल्सो एन यूनिट, यू शुड हैव अ यूनिट कि पानी जब भी आए तो फिल्टर होके अंदर आए। ओके, तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। फिल्टर तुम्हारा फिर जैसे आरओ का फिल्टर कैसे हमें चेंज करना पड़ता है, वैसे ये फिल्टर को भी चेंज करना पड़ेगा। बट ऐसा हम कर सकते हैं जहाँ पे वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। हमारे वहाँ पे वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम इतनी है नहीं, बट फिर भी तुम अगर रेन वाटर यूज़ करना चाहो तो कर सकते हैं ऐसे। ओके, जैसे कि उसके बेनिफिट्स है। रेन वाटर देखना, तुम पीने में मीठा लगता है। ओके, पौधों में रेन वाटर डाले तो ग्रोथ अच्छा होता है। ये सिर्फ बिलीफ सिस्टम नहीं है, एक्सपेरिमेंटल प्रूवन स्टेटमेंट्स है। ओके, सो दैट इज द थिंग। तो हमें बहुत सारे वे में रेन वाटर यूज कर सकते हैं। अब थिंग्स टू नो है, ये तुम पढ़ लेना। थिंग्स टू नो और लेट अस रीड दिस थिंग, और ऐसे जब चीजें हैं उसमें से मेजरली तो नहीं, लेकिन कई बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तुम पेपर देखोगे तो उसमें तुम्हें पेपर मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन कि भाई लेट अस नो, थिंग्स टू नो। तो लेस इंपॉर्टेंट है, दैट डज नॉट मीन कि उसमें से क्वेश्चन नहीं हो। लेस इंपॉर्टेंट बट है तो सही भाई, बुक में गिवन है तो पढ़ना है। सो दैट यू रीड
क्या कहा गया है वो मैं ऊपर से बता दे रहा हूँ कि भाई वाटर ऑफ द विलेज, वाटर एट द बॉर्डर ऑफ द विलेज, एट द बॉर्डर बेडाज विलेज सॉल्व्स द वाटर प्रॉब्लम बाय वाटर स्टोरेज। तो अरवली डिस्ट्रिक्ट जो है हमारा राजस्थान में, वहाँ पर बॉर्डर पर पाकिस्तान के साथ बॉर्डर हम शेयर करते हैं, सो वहाँ पर वाटर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम को पर्टिकुलर विलेज ने वाटर हार्वेस्टिंग से, रेन वाटर हार्वेस्टिंग से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व की है। उसके ऊपर ये है, सो दैट यू कैन रीड। नेक्स्ट देखते हैं हम द लास्ट पॉइंट, दैट इज फॉलोइंग पॉइंट शुड बी कंसिडर्ड फॉर वाटर मैनेजमेंट। तो वाटर को मैनेज करने के लिए ये सारे पॉइंट्स को हम कंसिडर कर सकते हैं। पहला, यूज द वाटर इकोनॉमिकली फॉर गार्डन्स। गार्डन्स के लिए, नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि ऐसे यूज करते हो, बट सही सही यूज करना है, ऐसा नहीं कि बस यूज करते हो। वैसे भी अगर तुम ज्यादा पानी दोगे तो प्लांट्स भी मर जाएंगे, जितना जरूरी है उतना ही देना है। ज्यादा दोगे तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा ऐसा नहीं है, या जल्दी बड़ा हो जाएगा ऐसा नहीं है, जल्दी फ्लावर दे देगा, जल्दी फ्रूट दे देगा, ऐसा नहीं होता। सो इकोनॉमिकली यूज करना चाहिए। व्हीकल्स में तो पानी डालते नहीं है हम, बट धोने के लिए, ओके। सो वॉशिंग के लिए व्हीकल्स। इन टॉयलेट्स एंड वॉश बेसिन, तो टॉयलेट्स वॉश बेसिन में हम जनरली एक्स्ट्रा नहीं, हाँ वॉश बेसिन में एक्स्ट्रा यूज कर लेते हैं जब टूथब्रश कर रहे हो, ओके, और जब शेव कर रहे हो, टूथब्रश कर रहे हो, मुंह धो रहे हो, ओके। तो जब एक्टिविटी कर रही है तब अगर टैप ओपन है दैट इज गुड, अदरवाइज और वो ओपन है और तुम ऐसे लगा रहे हो, वो गिरता ही जा रहा है और तुम साबुन लगा रहे हो या कुछ भी लगा रहे हो, कितना पानी वेस्ट हो, ओके। वो सब एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। जनरली टॉयलेट्स में, उसमें तुम देखोगे कि जो गवर्नमेंट के टॉयलेट होते हैं या पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं रोड पर, पे क्या होता है वो, पे एंड यूज, ओके, पे एंड यूज होता है। वो टॉयलेट जो होते हैं वहाँ पे जितने भी है, या तो पानी आता नहीं होगा, और आता होगा तो बंद नहीं होता होगा, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। टैप वैसे होते हैं कि या तो वाटर की क्वांटिटी ही नहीं है, पानी आता ही नहीं है, तो पानी नहीं आता मतलब वहां से स्मेल आती होगी गंदी सी, ओके। और अगर आता है तो बंद नहीं होता है, कंटिन्यूअसली गिरता ही जा रहा है, टपक 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 टपक, इरिगेशन जैसा गिरता ही जा रहा है। ये भी वन टाइप ऑफ लॉस है, ओके। सो वो सब चीजें नहीं होनी चाहिए। पब्लिक अवेयरनेस शुड बी क्रिएटेड, पब्लिक में अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए। पार्टिसिपेशन, ये सब हमें पब्लिकली करना चाहिए, लेकिन जो भी चीज़ हमें पब्लिकली करनी चाहिए ना, वो सिर्फ हम अपने घर में भी अप्लाई कर दें ना तो भी बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। सिर्फ हमारे घर में पापा ऐसे शेव कर रहे हो और वो, पापा ये क्या कर रहे हो, ये पानी चालू है, आराम से बोलो पापा को, ये क्या कर रहे हो, ये क्या हो रहा है, ओके। प्रॉब्लम क्या है, हम बड़े होते हैं तब तक मम्मी पापा ही हमें संभालते रहते हैं, ओ भाई ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। अरे तो उनकी बात ऐसा, हम इतना सब कुछ पढ़ रहे हैं, तो ऐसे भी इंसिडेंट्स आने चाहिए कि भाई हम बताएंगे मम्मी ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं, इसके साथ ये नहीं खाते, इसके साथ ये खाते हैं। भाई दूध पीना है मम्मी रात को पीते हैं, सुबह नहीं पीना है, ओके। जूस पीना है रात को नहीं पीते, सुबह पीते हैं, ओके। तो कुछ ना कुछ हमें भी इनपुट देना चाहिए, ऐसा बस सुनते रहो, ए मम्मी यार पापा कुछ ना कुछ बोलते हैं, अरे कुछ ना कुछ वो सही बोल रहे हैं तुम्हारे नॉलेज के लिए, तो तुम अपना नॉलेज भी यूज करो उनके लिए, घर के लिए, हमारे घर के लिए या हमारे फैमिली के लिए हमारा नॉलेज यूज होना चाहिए, ओके। दैट इज द थिंग। इफ पॉसिबल रिसाइकल द यूज्ड वाटर, अगर पॉसिबल है तो रिसाइकल करो यूज वाटर को, ओके। जैसे कि आरओ का जो वेस्टेज होता है, आरओ का वेस्टेज, हम हमारे घर में आरओ के वेस्टेज से ही बर्तन भी धो देते हैं और आरओ के वेस्टेज से ही प्लांटेशन में यूज हो जाता है। क्यों? क्योंकि मीठा पानी तो यूज कर लिया, फिर वो जो सॉल्ट वाला पानी होता है उसको फेंक थोड़ी देना है, ओके। उसमें कितने सारे सॉल्ट होते हैं, प्लांट के लिए तो बहुत अच्छा है वो सॉल्ट, तुमने मतलब अलग से निकाल के उसको दे दिए, ओके। सो प्लांटेशन में यूज कर सकते हैं, बर्तन धोने के लिए यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि नहीं, हम पहले अगर आरओ नहीं था तो पहले तो बोरवेल के वाटर से, म्यूनिसिपैलिटी के वाटर से ही बर्तन धोते थे, कपड़े धोते, सब कुछ उससे ही करते थे, ओके। तो अभी भी हम एटलीस्ट आरओ का वेस्ट वाटर यूज कर सकते हैं। अगर तुम डायरेक्टली जाने दे रहे हो तो सोचो आधा भी नहीं, मतलब कि अगर 1000 लीटर अगर तुम्हारा मीठा पानी बन रहा है, आरओ वाटर बन रहा है, स्वीट वाटर बन रहा है, तो 1000 लीटर वाटर के लिए 4000 लीटर वेस्ट होता है। मतलब तुम 5000 लीटर अंदर जाने दोगे तब जाके 1000 लीटर मिलेगा और 4000 वेस्ट हो जाएगा।
तो भाई 4000 लीटर और यूज कितना कर रहे हो 1000 लीटर, वो 4000 फेंक थोड़ी देना है, यूज करना है उसका। सेव द रिजर्वायर्स फ्रॉम पॉल्यूशन, वाटरशेड बना दिया और उसी के बाजू में इंडस्ट्री है और वो इंडस्ट्री वाला भी नाला में डाल रहा है, वो वाटरशेड में डाल रहा है, तो वाटर पॉल्यूशन हो गया। हमने कितनी मेहनत से शेड बनाया, स्टोर किया, ब्रांचेज ऐड की सब, और अगर पॉल्यूशन हो गया तो सब कुछ वेस्ट, तो उसको सेव करना पड़ेगा। इंक्रीज द यूज ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स लाइक वेल्स, ट्यूब वेल्स, खेत तालाब एक्सेट्रा, मतलब जितना भी हो सब कुछ यूज करो। एक के ऊपर बोरवेल तो बोरवेल 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 सब जगह बोरवेल नहीं भाई, तुम वाटर शेड बनाओ, रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाओ, ये ट्यूब वेल्स का यूज करो, वेल्स का यूज करो, पॉन्ड्स बनाओ, कितना कुछ कर सकते हैं। एक चीज पे डिपेंडेंट मत रहो, ऐसा बोले। देन कीप अ वॉच ऑन दोज यूनिट्स विच आर यूजिंग द ग्राउंड वाटर। बोरवेल वाली बात की थी ना कि इंडस्ट्री होती है, कोई इंडस्ट्री इलीगली भी है, 10 की परमिशन है और 20 वाटर बोरवेल डाल दिए, ओके, तो कितना सारा पानी नीचे से खींच रहे हैं, तो ये तो इलीगल है, ज़्यादा नहीं खींच सकते भाई। सब तुमने ही सब ले लिया तो आसपास वाले क्या करेंगे, ओके, तो ये नहीं कर सकते। तो इसलिए बोल रहे हैं कीप अ वॉच, देखते रहो। अब ये हमारा काम थोड़ी है, गवर्नमेंट का काम है, लेकिन एटलीस्ट हमें पता चले कि भाई हमारे घर के बाजू में जो घर है उनके घर में तो बोरवेल है और इन्होंने तो गवर्नमेंट से परमिशन भी नहीं ली, तो वहाँ तुम कुछ कर सकते हो। अगर नहीं करोगे, तुम सोचोगे अरे वो अपने घर में जो भी कर रहा है हमें क्या, तुम्हारे ग्राउंड, तुम्हारे नीचे का मतलब ज़मीन के नीचे का, हमारे घर के नीचे की ज़मीन है, उसमें ग्राउंड वाटर कम हो जाएगा। ग्राउंड वाटर कम हो जाएगा तो लैंड में क्रैक्स आने लगेंगे, और ज़्यादा क्रैक्स आई तो अर्थक्वेक आ सकता है, ओके। और अगर अर्थक्वेक आया तो जिसमें वाटर की क्वांटिटी कम है वहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट होगी, जहाँ वाटर की क्वांटिटी कम है वहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट होगी। समझ में आ रहा है? जैसे विंटर है तो जिसकी हड्डियाँ टूटी हुई हो वहाँ ज़्यादा पेन होगा, और हड्डियाँ अगर सही है तो ठंड तो लगेगी, पेन नहीं लगेगा, ओके। अगर बॉडी ठीक ठाक नहीं है तो ठंड तो लगेगी ही, पेन भी होगा। समझ में आ रहा है? ओके, तो उस पर वॉच रखनी है। प्रिवेंट द डिटोरियोरेशन ऑफ वाटर स्टोरेज यूनिट एंड रिपेयर द डैमेज पाइपलाइंस इमीडिएटली टू स्टॉप वाटर पॉल्यूशन। वही चीज है, पॉल्यूशन ना हो उससे बचा के रखो वाटर स्टोरेज को। देखो एक ही पॉइंट को अलग तरीके से लिख दिया है, और डैमेज पाइपलाइन जो है उसको इमीडिएटली रिपेयर कर दो। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि कोई एक ऐसी पाइपलाइन है नगर पालिका की, गवर्नमेंट की, जहाँ पे कंटिन्यूअसली पानी बहता रहता है और हम सोच रहे हैं यार हमें क्या है, हमारे घर में आ रहा है ना, दैट्स इट। अरे भाई तुम्हें क्या मतलब, तुम्हें कौन बोल रहा है रिपेयर करने को? तुम अपने हायर अथॉरिटी को सिर्फ इन्फॉर्म तो करो, ओके। अगर तुम नहीं करोगे और तुम्हारे जैसे सब सोचे तो कोई नहीं करेगा, तो वो पानी बहता ही जाएगा। और एटलीस्ट तुमने किया, तुमको देख के किसी ने किया, तो एक वीक के बाद, एक मंथ के बाद, एक साल के बाद भी तो वो बंद होगा। एक साल के बाद भी बंद होगा तो भी कुछ तो हुआ, नहीं तो वो तो भाई चलता रहता सालों तक। जब तक नई पाइपलाइन नहीं डलती तब तक वो ऐसी ही चलती रहती, या फिर वहां से कोई चीफ मिनिस्टर या कोई मंत्री नहीं गुजरते तब तक वो पाइपलाइन वैसी की वैसी ही रहती। तो दैट इज द थिंग, एटलीस्ट हम एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, हम ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई हम गलत ना करें, और कहीं गलत हो रहा है तो तुम रोकने ना जाओ। जैसे कहीं कोई गलत हो रहा है तो भाई तुम डायरेक्ट हेल्प ना करो, तो पुलिस को तो इन्फॉर्म करो भाई कि यहाँ ऐसा हो रहा है। कहीं पे किसी का एक्सीडेंट हो गया तो हम थोड़ी उसका इलाज करने वाले हैं, हम डॉक्टर को तो कॉल कर सकते हैं ना कि भाई यहाँ कुछ हुआ है। तुम्हें कौन डायरेक्ट इन्वॉल्व करने को बोल रहा है? समझ में आ रहा है? ओके। यूनिफॉर्म स्टेप्स कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर एवरी एरिया। सब जगह एक जैसा डिसीजन हम नहीं ले सकते, ओके। अलग अलग डिसीजन लेने पड़ेंगे। लोकल पीपल शुड बी इंक्लूडेड विद देयर ड्यू कोऑपरेशन फॉर द डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज ऑफ एनी स्पेशल रीजन। तो लोकल पीपल का सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं मिला तो फिर ये सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, ओके। इसीलिए जनरली ऐसे सारे प्लांट्स और प्रोजेक्ट गांव में सक्सेसफुल हो जाते हैं, क्योंकि गांव में लोगों के लिए अंदर बॉन्डिंग है, ओके। और शहर में नहीं, अरे यार छोड़ो ना, अभी इस सब में क्या इन्वॉल्व होना है, छोड़ो, जो होना है होने दो, लाइक दैट।
हमारे घर में पानी आ रहा है ना, हमारे घर में ये है ना, हमारे है ये ना, तो वो ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहे। बट गांव में इन्वॉल्व होते हैं, बॉन्डिंग है, वो भाई हमारे गांव की बात है, ओके, हमारे गांव की बात है, ऐसे ही बॉन्डिंग होती है उनके बीच में। So, thus water should be utilized economically. Various methods are being implemented. Whether the rainfall occurs or not, the waste crisis is pending on us. मतलब कि पानी ज्यादा हो या ना हो, बारिश ज्यादा हो या ना हो, लेकिन जो वेस्ट वाटर हम करते हैं, वाटर क्राइसिस जो है, वेस्ट जो करते हैं, उसके तो हम रिस्पॉन्सिबल है। तुम भाई बारिश नहीं ला सकते, लेकिन जो पानी अवेलेबल है उसका अच्छे से यूज तो कर सकते हो, ओके। वही मैंने बताया ना कि जितने भी स्टेप्स है वो सब बहुत सिटी लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशन लेवल पे है। उतना सिर्फ हम हमारे घर पर करें ना, घर पर, तो भी बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा, बहुत बड़ा। ऐसा समझो, रूम में अगर 10 लोग हैं, 10 में से 2 लोगों ने भी किया और 3 लोगों ने किया, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, ओके, सो बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। लेकिन किसी ने नहीं किया या एक ही ने किया तो भी चेंज आएगा, लेकिन बहुत टाइम लगेगा। तो ये सारे चेंजेस हमें खुद लाने हैं हमारे घर में। बट हम क्या सोचते हैं कि भाई कोई एक जो जिसकी प्रायोरिटी नहीं होती ना, उसको हम प्रायोरिटी दे देते हैं। मतलब कि प्रायोरिटी जितनी देनी चाहिए उससे ज़्यादा दे देते हैं, जितनी देनी चाहिए उतनी देनी चाहिए। अगर कोई भी चीज़ की प्रायोरिटी हमने उसका जो लेवल है उससे ज़्यादा दे दी तो वो हमें परेशान करेगा, फिजिकली भी और मेंटली भी। तो प्रायोरिटी, इम्पोर्टेंस, लोग हो या थिंग्स हो, उतना, और कोई प्रोसेस हो, एक्टिविटी हो, उतना ही देना है, ना ज़्यादा कम, ना मतलब ना कम और ना ही ज़्यादा, ओके। So that is the thing, okay, whether it is a farm or a water place in the house, we have to conserve every drop of water. And last जहाँ से चैप्टर स्टार्ट हुआ था, water is the life, okay, पानी है तो जीवन है, अदरवाइज जल ही जीवन है ना, कोट, जल ही जीवन है। तो that is the thing। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन आंसर भी गिवन है, वो मैंने बोला था टेबल याद कर लेना, ओके, उसके बेस पे क्वेश्चन आते रहते हैं। सो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब कितने चैप्टर हो गए हमारे? कितने हो गए? 8 हो गए। कौन कौन से?